लेकिन कभी ये सोचा कि हम यजीद को बुरा कहते क्यों हैं? अगर आपसे ही कोई पूछ ले कि आप यजीद को क्यों बुरा कहते हैं, पूरा मजमा मेरी बात सुने, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे इमाम हुसैन को शहीद किया इसलिए बुरा कहते हैं। जी यही तो जवाब दोगे। तो इमाम हुसैन को शहीद तो बाद में किया, पहले इमाम हुसैन ने उसे बुरा कहा। आपसे पहले शहीद एकदम थोड़ी कर दिया, इमाम हुसैन करबला पहुंचे तब यजीदियों ने आपको शहीद किया। उससे पहले तो इमाम हुसैन खुद कहते थे मैं यजीद को नहीं मानता, मैं ठोकर मारता हूँ इसके तख्त पर, इसकी सल्तनत पर, इसकी हुकूमत पर। मेरे इमाम ने कहा। इमाम का सर कलम बाद में हुआ, मुखालफत तो पहले शुरू हो गई। और जिस वजह से मेरे इमाम ने मुखालफत की है, इसी वजह से हम भी यजीद की मुखालफत करते हैं। जिस वजह से मेरे इमाम ने मुखालफत की है, उसी वजह से हम भी मुखालफत करते हैं। आप कहोगे वो किस वजह से मुखालफत की थी इमाम ने? यजीद शराब पिया करता था, इसलिए मेरे इमाम ने उसकी मुखालफत की। क्या करता था? शराब पीता था। यजीद ज्यादातर नमाज पढ़ता था, कभी कभी छोड़ता था। ज्यादातर पढ़ता था, कभी कभी छोड़ भी दिया करता था। इसलिए मेरे इमाम ने मुखालफत की। यजीद के दरबार में 9 उम्र लड़के नाचते थे। 9 उम्र लड़के नाचते थे। वजह सुनने आज हमारे अंदर क्या भेड़ चाल है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसके पीछे चल गए, क्यों कह रहे हो? अंधभक्त ना बना। बात को समझो कि हम यजीद को बुरा कहते क्यों? जी अगर तुम ये कहोगे कि इमाम हुसैन का उसने कत्ल किया इसलिए, तो फिर तुमसे कोई सवाल कर देगा फिर तेरे इमाम ने यजीद को क्यों बुरा कहा? कत्ल तो बाद में हुआ ना, बुराई तो पहले पैदा हो गई। मेरे इमाम ने कहा मैं नहीं मानूंगा। कहा था हुसैन तुम्हारी बैत मिल जाएगी, कहा सर तो ले सकते हो मगर हाथ बैत वाला नहीं ले सकते। गवर्नर मदीना ने भी हुसैन को बुलाया अपने घर और कहा यजीद का खत आया मेरे पास। यजीद ने खत में लिखा है कि इमाम हुसैन से, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से, बड़े बड़े सहाबा हैं जो उनसे मेरी बैत लो, ना लें तो उन पर प्रेशर बनाओ, दबाव बनाओ, जबरदस्ती लो। मदीने का जो गवर्नर था वो थोड़ा सा नरम दिल आदमी था। कहने लगा हुसैन मैं आज पे दबाव बनाना नहीं चाहता, मगर मशवरा करके मुझे जल्दी बता दो। मेरे हुसैन ने कहा था मशवरा करने की जरूरत नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ और मैं ये बात कान में नहीं खुल के मैदान में कह रहा हूँ। मैं जान तो दे सकता हूँ मगर यजीद के हाथ में हाथ दे के बैत नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप दबाव बनाओगे तब भी नहीं करूंगा, कैद में डालोगे तब भी नहीं करूंगा, प्रेशर बनाओगे तब भी नहीं करूंगा। ये बात पहले तय हो गई। क्यों नहीं करूंगा? यजीद पसंद क्यों नहीं है? वजह ये थी शराब पीना। 9 उम्र लड़के उसके दरबार में नाचते थे, 9 उम्र लड़कों को नचाना। जिना, यजीद के यहाँ जिना भी आम था। ये सारी चीजें यजीद के अंदर जब मौजूद हुई, मेरे इमाम ने मना कर दिया, इसके हाथ में हाथ नहीं दे सकता। इसलिए कि जो इमाम का हाथ अपने हाथ में लेगा वो हाथ इस काबिल होना चाहिए कि जिससे शरीयत का नुकसान नहीं हो, बल्कि शरीयत का वो पाबंद होना चाहिए। हजरत अमीर मुआविया से हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली, बड़े भाई ने। हजरत इमाम हुसैन के जो बड़े भाई थे इमाम हसन, उनके दौर में भी फितना उठा था।
हजरत अमीर मुआविया की तरफ कुछ लोग हो गए, कुछ मौला हसन की तरफ हो गए, और फिर जंग दोनों तरफ से तुलाई कि जंग दोनों तरफ से मुसलमानों का नुकसान था। हजरत अमीर मुआविया की तरफ भी मुसलमान और हजरत हसन की तरफ भी मुसलमान। हजरत इमाम हसन ने सोचा अगर ये जंग हुई तो मुसलमानों की बहुत बड़ी खूनरेजी होगी, इधर के मुसलमान मारे जाएंगे, इधर के मुसलमान मारे जाएंगे, दोनों तरफ से मुसलमान मारे जाएंगे। इसलिए मौला हुसैन ने तफसीया कर लिया, सुलह कर ली, कहा मैं जंग नहीं चाहता, हजरत अमीर मुआविया को मैं तस्लीम करता हूँ और हजरत अमीर मुआविया के हक में अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मैं आपको इब्तिदाई बात बता रहा हूँ तारीख की, ताकि आपको पता चले ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और मामला शुरू क्यों हुआ। पता है नहीं लोगों को, बस खाली जो है नारे लगा दिए हमने, तारीख का हमें कुछ पता नहीं, तकरीरें भी बहुत सुनते हैं, मगर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मामला शुरुआत कहाँ से। हजरत अमीर मुआविया रहते थे मुल्क शाम में और हजरत हसन रहते थे मदीना, दूरी भी बहुत थी। कुछ लोगों ने कहा हजरत अली के बाद खिलाफत की बागडोर इमाम हसन के हाथ में आना चाहिए, और आ भी गई। 6 महीने तक इमाम हसन खलीफा रहे। कितने महीने तक? 6 महीने। जोर से बोलो। 6 महीने। तारीख याद रखना, ये कितने महीने तक रहे? 6 महीने। 6 महीने तक खलीफा रहे इमाम हसन। लेकिन कुछ लोग खुराफाती होते, उन्हें चैन नहीं मिला। इमाम हसन की खिलाफत उन्हें गवारा ना हुई, उन्होंने तो थी जंग का सामान पैदा कर दिया। इधर से हजरत अमीर मुआविया और इधर से हजरत इमाम हसन के लोग, दोनों तरफ से जंग तुला। दोनों तरफ से क्या हुआ? जंग तुल आई। कहा नहीं हम हजरत हसन को हम कबूल नहीं करेंगे, अमीर मुआविया को होना चाहिए, अमीर मुआविया को तख्तनशी होना चाहिए, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर मुआविया को होना चाहिए। जब जंग की नौबत आई तो हजरत हसन जो हजरत अली के बड़े बेटे हैं, हुसैन के बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से, बड़ी सूझबूझ से, बड़ी समझदारी से मुसलमानों का कत्ल आम होने से बचाया, मुसलमानों को कत्ल होने से बचाया, मुसलमानों का नुकसान होने से बचाया। अगर इमाम हसन खड़े रहते बहुत बड़ी जंग होती, दोनों तरफ से मुसलमान मारे जाते, दोनों तरफ से मुसलमान कट जाते। आपस की खूनरेजियों की वजह से जो फुतूहात हुई थी, जो इस्लाम का दायरा बड़ा था, जो मुल्क ईरान में इस्लाम का झंडा, मुल्क शाम में इस्लाम का झंडा, मिस्र में इस्लाम का झंडा, अफ्रीका के साहिलों तक जो जमीन को इस्लाम के चाहने वालों ने फतह कर लिया था, अगर मुसलमान आपस में लड़ जाते तो ये फतह करदा ममालिक फिर से इस्लामी सल्तनत से बाहर निकल जाता। जब भाई तुम अपने घर में झगड़ा करने लगोगे तो तुम्हारा मुखालिफ तुम पे चढ़ दौड़ेगा, तो नहीं चढ़ दौड़ेगा? बताइए आप अपने घर में जब झगड़ा करोगे तो आप कमजोर हो जाओगे, और जब कमजोर हो जाओगे तो मुखालिफ आप पे चढ़ दौड़ेगा। हजरत उमर ने मुल्क ईरान को फतह किया। जो इमाम हुसैन की बीवी थी शहरबानो, वो ईरान की शहजादी थी। कहाँ की शहजादी थी? ईरान। जोर से बोलो। ईरान। अरे तकरीर सुन रहे हो आप, मैं बड़ी मेहनत से यहाँ आया हूँ, आपको नहीं पता। अल्लाह की कसम में इतनी मेहनत से यहाँ आया हूँ कि मेरा रब जानता, मेरा बदन चूर है, कई रातें हो गई, मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ। मेरी रात बिहार में और वहाँ मैंने जब तकरीर की, उन लोगों से ये बात मेरी हो गई थी कि तकरीर के बाद मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देना अपनी गाड़ी से, और मुझे ट्रेन पकड़ के कल यहाँ इस गाँव में तकरीर करना जो आपका गाँव है। लेकिन हर कमेटी वाले जो होते हैं ना, कूफा वालों की भी सिफत कुछ पाई जाती है ना। इमाम हुसैन को बुलाया था सर पे बिठा के और फिर गर्दन काटी थी। रात बिल्कुल कूफा वालों का नजारा मैंने अपनी आंखों से खुदा की कसम देखा। मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, तकरीर करवाने के बाद किसी ने नहीं छोड़ा, सब ने मुझे छोड़ दिया। खुदा बता रहा हूँ मैं, बिहार मतलब मुझे रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे छोड़ दिया और छोड़ के चले गए। रात का आलम और मैं अकेला आदमी। बाखुदा मैंने बहुत कहा सुनी की कि भाई माहौल भी खराब है, बोले नहीं गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कुल मिला के नहीं छोड़ा। मैं बहुत देर तक 1 डेढ़ से 2 घंटे
कोई गैर मुस्लिम आया रात की बात और उसने मुझे देखा, कहा हजरत कैसे बैठे, मैंने कहा मैं तो आपके गांव में तकरीर करने आया था, ऐसे ऐसे लोग छोड़ के चले गए। गैर मुस्लिम था, खुदा की कसम अपनी गाड़ी लाया, अपनी गाड़ी लाके किराया लिया उसने मुझसे, वो अलग बात है, लेकिन रेलवे स्टेशन तक छोड़ा। बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी मेरी ट्रेन छूट गई। फिर वहां से जब ट्रेन छूटी तो वहां से फिर बाइक कार टैक्सी करके मैं यहाँ तक पहुंचा। बिहार से टैक्सी से सफर करके मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरा बदन थकन से चूर चूर है। कल रात नहीं सोया, उससे पिछली रात नहीं सोया, आज पूरा दिन सफर किया और अब मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ। कितना थका हुआ हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब इतनी मेहनत से आपने जलसा किया, मैं इतनी मेहनत से आई गया हूँ, तो कुछ न कुछ मैं तारीफ आपको बता के चला जाऊँ ताकि आपको करबला और यजीद की गुत्थी समझ में आए। ये आप समझिए, जो आदमी समझदार होगा वो मेरी तकरीर से उठ के नहीं जाएगा, जो समझदार नहीं होगा वो रुकेगा नहीं। इसलिए कि ऐसी तकरीर समझदार लोगों को समझ में आती है, तारीख और मालूमाती बातें उनको समझ में आती है कि जिनको कुछ मालूम। अरे घी सबको थोड़ी नहीं पचता है, कमजोर मेदे वाले को घी खिला दो तो खराब हो जाएगी। बहुत से लोगों को तकरीर चटकुल्लों की अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को तकरीर वहाँ की अच्छी लगती है, मगर मैं तारीफ पेश कर रहा हूँ। आप मुसलमान हो, आपका राइट है, आपका हक है, आपका अधिकार है जानना कि हमें इस्लाम की तारीख के बारे में पता चले। इस्लाम की तारीख के बारे में आपको पता चले, हुसैन की जीवनी के बारे में आपको पता चले, हसन की जीवनी के बारे में आपको पता चले, यजीद की जीवनी के बारे में आपको पता चले। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो कॉलेजों में तो वो सर सैयद की जीवनी लिखता है, वो कभी किसी की जीवनी याद करता, कभी किसी की, तो उनकी जीवनी याद कर ले कि जिनकी जीवनी याद करने से तेरी जिंदगी बढ़ जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। ईरान की शहजादी ही हजरत हुसैन की बीवी थी। शहरबानो ईरान के बादशाह की बेटी थी। हजरत उमर ने, जब हजरत उमर खलीफा थे तो हजरत उमर ने ईरान पे हमला किया, अटैक किया, ईरान को फतह कर लिया। और जब ईरान को हजरत उमर ने फतह कर लिया तो वहां इस्लाम का झंडा लहरा दिया और ईरान का झंडा लहरा के ईरान का बादशाह मारा गया। जंग में ईरान का बादशाह मारा गया, बहुत से फौजी मारे गए और ईरान इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। इस दौर में हजरत उमर के दौर ईरान जो था इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। पहले ये उसूल था जो कौम जंग जीतती थी, जंग जीतने वाला जितना भी माल होता था वो गनीमत के तौर पर सब माल कब्जे में कर लिया करते थे। ईरान में जब जंग जीती तो जितना भी माल बादशाह का हाथ आया, मदीने से गई हुई बटालियन ने अपने कब्जे में कर लिया। ये माल गनीमत था। जिन फौजियों ने ईरान के अपने आप को सरेंडर कर दिया था, उन फौजियों को भी बंदी बना लिया, कैदी बना लिया और उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। किसने? मदीने से जो बटालियन गई थी, इस्लामी बटालियन। जो जो सरेंडर करता गया उसे कैदी बना लिया और जिसने सरेंडर नहीं किया उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। जंग जीत ली गई, बादशाह मारा गया। बादशाह की बेटी शहरबानो ये भी जंगी कैदी बन गई और जंगी कैदी बन के मदीना आ गई। शहरबानो जंगी कैदी बन के कहां आ गई? मदीना आ गई। और जब मदीना शरीफ आई, हजरत उमर की बारगाह में माले गनीमत पेश किया गया। हजरत उमर माले गनीमत को देख रहे थे। हजरत उमर की आंखों में आंसू थे, इसलिए कि ईरान का इतना माल, पूरी हुकूमत का माल जब यहाँ लाया गया तो इतना माल था कि मदीने के मैदानों में जब उस माल के चट्टे लगाए गए, सोना और चांदी के ढेर लग गए थे। लोगों इतना माल था कि मदीने के लोगों ने इतना माल कभी नहीं देखा था। मदीना में बड़ी गुर्बत थी, मदीना के लोग कभी
सोते थे, मदीना के लोग कभी पेट से पत्थर बांधते थे, मदीना के लोग कभी टूटी हुई चटाई पे सोते थे, मदीना के लोगों ने बड़ी गुर्बतों के दिन देखे थे, मदीना के लोगों ने बड़ी गुर्बतों की रातें देखी थी। ए लोगों को गौर करो, लेकिन जब हज़रत उमर ने मदीने में इतना माल का ढेर देखा, आंखों में आंसू आ गए। के लोगों को गुर्बत से आजादी दे दी है। कल मदीना के लोग फाके से सोते थे, कल मदीना के लोग टूटी हुई चटाई पे सोते थे, कल के मदीना के लोग अपने बच्चों के पेटों पे पत्थर बांध बांध के जिंदगी गुजारते थे। ए मेरे मौला, लेकिन तूने आज फतह नसीब फरमाई है। आज ईरान का तख्त हमें अता फरमाया है, आज ईरान को ज़ेर करना हमें नसीब फरमाया है। मेरे मौला तेरा शुक्र है। आज ये सारा माल मदीने के गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। आज के बाद कोई मदीने में गरीब नहीं रहेगा, आज के बाद मदीने में कोई मिस्कीन नहीं रहेगा, आज के बाद मदीने में कोई फाका सा नहीं सोएगा, आज के बाद मदीने में कोई भूखा नहीं सोएगा, आज के बाद मदीने में किसी को तकलीफ नहीं होगी। हज़रत उमर की आंखों में आंसू है। ए मुसलमानों, अगर कभी तुम पे परेशानी आए तो तुम तकलीफ में मत पड़ जाना, अपने आप का दिल छोटा मत करना। इसलिए मदीना के लोगों से सीखना। एक वक्त तक मदीने में फाका रहा, लेकिन जब ईरान फतह हुआ तो अल्लाह ने मदीने को माला माल कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आज आप तारीख सुनो, खुदा की कसम आपने अपनी जिंदगी में ऐसी तकरीरें नहीं सुनी होंगी। आप तकरीर सुनिए और आप फैसला करके जाइए कि अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम किया है हम पर कि हम मुसलमान हैं और नबी की उम्मत है, हुसैन के गुलाम हैं। आज तारीख सुन करके जाइए, थोड़ा सा फेस बढ़ाइए, अपने साथ फेस बढ़ा कर रखिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। आज हजरत उमर की आंख में आंसू है। मौला तूने मदीने की गुर्बत को टाल दिया, मौला तूने मदीने की गुर्बत को दूर कर दिया। अब माएँ अपने बच्चों के पेटों पर पत्थर नहीं बांधेंगी, अब माओं की आंखों में अश्क नहीं आएगा। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया, ए मदीने के लोगों, अब अपने अपने नाम पेश करो, कौन कितना गरीब है, जिसे जितनी जरूरत है इतना माल दे दिया जाएगा। मदीने के गरीबों की कतारें लग गई, मदीने में सारा माल तकसीम किया जाने लगा। गौर करो, जितने फौजी वहां से कैदी बन के आए थे, इन फौजियों को भी बांट दिया गया, क्योंकि जो कैदी बनता था वो गुलाम की हैसियत से रहता था। हजरत उमर ने जब कैदियों को देखा तो उसमें एक औरत, एक लड़की थी जिस पर हजरत उमर की नजर पड़ी। हजरत उमर ने फौजियों से कहा जो ईरान से जंग जीत के आए थे, कहा ये लड़की कौन है? ये कोई आम लड़की नजर नहीं आती, ये लड़की मुझे कोई अलग नजर आती है। इसका बात करने का अंदाज अलग है, इसका खाने पीने का अंदाज अलग है, इसका पहनने ओढ़ने का अंदाज अलग है। कहा हुजूर ये आम लड़की नहीं है। कहा कौन है? कहा ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो है। और बढ़ा के रखो बात, रिपीट बढ़ा के रखो। शाह ईरान की बेटी, नाम क्या है इसका? जोर से बोले। शहरबानो। शहजादी है, लेकिन ये जिंदा हाथ लगी, हमने इसे भी कैदी बना लिया। हजरत उमर ने कहा इसकी जिंदगी शहजादी बन के गुजरी है, मदीने में किसी की कैदी बन के ये नहीं रह सकती, किसी की कनीज बन के नहीं रह सकती। आजाद परिंदे को कैद कर दो तो उड़ जाता। ये शहजादी थी ईरान में। अब यहाँ किसी की कनीज, किसी की खात्मा बनाया जाएगा, नहीं रहेगी, घुट घुट कर मर जाएगी। और इस्लाम जिंदगी देने आया है, इस्लाम जिंदगी लेने नहीं आया है। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह। हजरत उमर ने फरमाया एक काम करो, इसको किसी की खादमा ना बनाओ, बल्कि मदीने में कोई अच्छा सा नौजवान तलाश कर लो, उसके साथ इस शहजादी की शादी करा देंगे, उसकी बीवी बन के ये जिंदगी गुजार देंगे। सुभान अल्लाह, उसकी बीवी बन के क्या हो जाएगा? जिंदगी गुजार लेगी। कहा हुजूर ये नामुमकिन है। मेरी माँ बहने भी सुने, मेरे भाई भी सुने, कहा ये नामुमकिन है। कहा क्यों? कहा हुजूर ये लड़की बड़ी मुतकब्बिर है, सैकड़ों रिश्ते इसके घर पर पहुंचे थे, इसने सबको ठुकरा दिया। इसे कोई राजा पसंद नहीं आया, कोई महाराजा पसंद नहीं आया, बड़े बड़े शहजादों को ये ठुकरा चुकी है। जब हुजूर बड़े बड़े शहजादों को इसने पसंद नहीं किया तो मदीने के गरीबों को कैसे पसंद कर लेगी?
ये शादी नहीं करेगी। कहा क्यों? कहा हुजूर ये बहुत बड़ी मगरूर है, बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते टुकरा चुकी है, तो ये शादी कर लेगी मदीने में। तो हजरत उमर ने फरमाया कह के तो देखो एक बार, क्या पता समझ में जाए। अरे जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, मगर काम तो दे दो जी, क्या पता मान ले। हाँ ये बात सही है। हजरत उमर के पास से कुछ लोग शहरबानों के पास पहुंचे, कहा शहरबानों एक आइडिया पेश करें। कहा बताइए। कहा अगर आप चाहो तो आपको किसी की बीवी बनाया जा सकता है, किसी की आपको कनीज नहीं, खादमा नहीं, बल्कि बीवी बना के उसके घर की मालकिन बना के आप जिंदगी गुजार सकती हैं। शहरबानों ने कहा ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा बड़े बड़े राजे जब मुझे पसंद नहीं आए तो मदीने के करीब कहां से पसंद आ जाएंगे, मैं नहीं करूंगी शादी। तो कहा हजरत उमर ने फरमाया है अगर तुम्हारी मर्जी हो तो एक बार ट्राई कर लो, लड़का देख लो, क्या पता पसंद आ जाए। हक है दी। तो कहने लगी कौन है लड़का? तो कहा ये तो हमें भी नहीं पता लड़का कौन है, वो उमर बताएंगे, लेकिन देख लो क्या पता पसंद आ जाए। शहरबानों ने कहा उमर जबरदस्ती नहीं करेगा मेरी शादी। मैंने सुना उमर बड़ा हार्ड आदमी है, बड़ा सख्त आदमी है उमर, मैंने सुना बड़ा जलाली आदमी है, मैंने सुना कि उमर इतना जलाली है कि उमर का नाम सुनकर लोग कांपते हैं। कहा वो बात सारी सही है, लेकिन उमर जलाली बाद में है, हार्ड बाद में है, सख्त बाद में है, मुस्तफा की शरीयत पे अमल करने वाला मुसलमान पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कुछ बाद में है, पहले नबी का गुलाम है उमर। तो कहने लगी ये उमर का कानून है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूं। कहा ये उमर का कानून नहीं, उमर के नबी का कानून है। इस्लाम में जब तक लड़का लड़की राजी ना हो जब तक निकाह नहीं होता। लड़की भी कहती है कि मैं उससे निकाह, लड़की से पूछा जाता है इतने मेहर के बदले फलां लड़के से निकाह करना चाहते हैं, लड़की हाँ बोल दे, और लड़के से भी पूछा जाता है लड़का हाँ बोल दे, तब निकाह होता है। कहा शहर वालों तेरी रजा के ऊपर अगर तू हाँ कहेगी तो शादी होगी, तू मना करेगी तो नहीं होगी। कहने लगी इस्लाम इतना प्यारा मत है, वाह रे इस्लाम तेरे कानून, मैं कुर्बान जाऊं। शहर वालों बोली तेरे कानून पर कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। मैं तो सोच रही थी उमर जबरदस्ती शादी करा देगा मेरी, मैं तो सोच रही थी उमर जबरदस्ती करेगा मेरे साथ, लेकिन उमर जबरदस्ती नहीं करेगा। नहीं उमर पूरी दुनिया का कोई मुसलमान जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर रजामंदी हुई तो निकाह होगा, रजामंदी नहीं हुई तो निकाह नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। शहरबानों ने कहा था उमर से कह दो मुझे उमर का ये फैसला मंजूर है, उमर से कह दो अगर मेरी मर्जी होगी तो लड़का पेश किया जाए। आवाज साफ आ रही है समझ में? एक एक जुमला साफ आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो मैं सेटिंग करा दूं, इसलिए कि आपके एक एक जुमला समझ में आना जरूरी है। तकरीर में कुछ भी करके जा सकता हूं, लेकिन आपको तारीफ बता के जा रहा हूं ताकि आपको हुसैन के बारे में ऐसी मालूमात मोटी मोटी पता चल जाए कि अगर जिंदगी में कोई पूछ ले तो आप बता दें कि मेरा हुसैन क्या है। कहने लगी जब मेरी पसंद की बात है तो लाओ उमर से कहो लड़का, अगर मुझे पसंद होगा हाँ करूंगी, पसंद होगा ना करूंगा। ठीक ठीक ठीक। हजरत उमर से कहा हुजूर वो तो राज़ी कर लिया, लेकिन शर्त यही है कि लड़का पसंद, उसे लड़का कौन पसंद आए। मदीने में तो हुजूर कोई पसंद आ गया, बड़े बड़े राजे महाराजे शहजादों को ठुकरा दिया उसने, तो फिर मदीने में किसे पसंद करेगी। हजरत उमर ने फरमाया तुम्हारी नजर में कोई लड़का नहीं है पूरे मदीने में? हुजूर हमारी नजर में नहीं है कोई। हजरत उमर ने फरमाया मेरी नजर में है एक लड़का। किसकी नजर में? मेरी नजर में। कहा हुजूर कौन है? हजरत उमर ने फरमाया मेरी नजर में सुनो कौन है, सुनो कौन है। अगर वो ईरान की शहजादी शहरबानो है तो उमर के पास इस्लाम का शहजादा अली की बेटा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुल क़ुरान साहब क़िबला,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर उसे ईरान की शहजादी होने में नाज है तो हमें हुसैन इस्लाम के शहजादे होने में नाज है। मेरे पास है उसके मुकाबले का लड़का। हाय हाय कुर्बान जाऊं। जो शिया लोग कहते हैं कि उमर की और अहले बैत की कभी न बनी, ये शिया के मुंह पे तमाचा है। क्यों है तमाचा? इसलिए कि बेटा तो उमर का भी जवान था। उमर अपने बेटे को भी तो कह सकते थे कि मेरा बेटा शादी करेगा, क्योंकि खलीफा तो हजरत उमर थे ना। अरे यार, बादशाह की बेटी और ये खलीफा का बेटा, टक्कर तो इधर लग रही है सामने से। लेकिन हजरत उमर को पता है उमर का बेटा होना और है, मोहम्मद का नवासा है और उमर का बेटा मोहम्मद के नवासे की तरह। हाय हाय कुर्बान जाए मेरे भाई, ये है हजरत उमर की मोहब्बत हुसैन से और हुसैन के दरबार से। कहा मेरी नजर में हुसैन है, सब खामोश। कहा हुसैन से पूछो, अगर हुसैन राजी हो तो ये निकाह हुसैन के साथ होगा। मुझे यकीन है ये सबको फेल कर देगी ये लड़की, मगर हुसैन को फेल ना कर सकेगी। यार जन्नती नौजवानों का सरदार है मेरा पद कोई छोटा मोटा नहीं। हुसैन का पद बता दूं मैं आपको? अरे पद जानते हो, बता दूं डिग्री हुसैन की। मेरे उमर ने कहा ये ईरान की शहजादी है, मैं मानता हूँ इसने ईरान के गुलामों में कांधे में पालकी में सवारी की होगी, मगर मेरा हुसैन वो है जिसने मोहम्मद के कांधों की सवारी की है। ये गुलामों के खादमों के कांधों पे पालकी रख के सवारी की होगी। मेरा हुसैन तो वो है जिसने इमामुल अंबिया के कांधे की सवारी की है। हुसैन है मेरी नजर में। अब सारे सहाबी खामोश, सब खुश हो गए। नाम ही ऐसा पेश किया और सब सोच रहे थे शहर वालों, तेरी किस्मत की बात है कि उमर की नजर में हुसैन का नाम आ गया। हुसैन तो वो हैं, हुसैन तो वो हैं, दुनिया की वो खुश नसीब औरत होगी कि जिसका निकाह अली के बेटे से। जरा कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं। कहा हुसैन से बात करो। मौला हुसैन से बात की गई। कहा हुजूर आपका निकाह कराना चाहते हैं। कहा कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब, हजरत उमर कराना चाहते हैं। पॉइंट की बात बता रहा हूँ, पॉइंट की, बहुत पॉइंट की। जो शिया बबेला पीटते कि हजरत उमर मौला हुसैन में आपस में ना इत्तेफाकियां थी। अगर ना इत्तेफाकियां होती तो मौला हुसैन कहते उमर से तो मैं नाराज हूँ, उसके कहने से मैं शादी करने लग जाऊंगा। बात है कि नहीं है? मैं तो उमर से नाराज हूँ भाई, उसके कहने से मैं क्यों शादी करने लग जाऊं? मैं शादी अपने बाप की मर्जी से करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। लेकिन हजरत हुसैन ने फरमाया, मौला हुसैन ने फरमाया कि अगर अमीरुल मोमिनीन मेरी शादी कराना चाहते हैं तो हुसैन को कोई एतराज नहीं, अमीरुल मोमिनीन की मर्जी, हुसैन की मर्जी। बहुत अच्छी बात है, उमर की मर्जी मेरी मर्जी। लेकिन मेरे बाबा अली से एक बार पूछ लो उनका क्या ख्याल है। इसलिए कि वफादार बाप का वफादार बेटा है। ये आज के बेटों की तरह नहीं है, बाप से कह रहा तेरी इज्जत जाए या रहे मैं तो शादी वहीं करूंगा जहां से मेरा लंगर है, जहां से मेरा मामला। नहीं, ये अली का बेटा है, कह रहा मैं राजी हूं, मगर मेरे बाबा अली से एक बार पूछ लो। पता चला बाप की मर्जी से पूछ के शादी करना मेरे हुसैन की सुन्नत है। बाप से भी पूछा करो, माँ से भी पूछा करो। हजरत अली से पूछा, हजरत अली ने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब चाहते हैं तो मैं भी राजी हूँ। इधर अली भी राजी, हुसैन भी राजी, शहर वालों भी राजी। अब जो मैं जुमला दे रहा हूँ पूरा मजमा बहुत मोहब्बत से जुमले को सुनेगा और अगर जुमला अच्छा लगे ना तो खड़े होकर मजमे से कोई नारा लगाएगा। ये तारीखी जुमला पेश कर रहा हूँ मैं, तारीखी। हजरत उमर ने कहा बात बताओ, तीनों की तरफ से कासिद आ गए। कहा शहर वालों भी राजी, लड़के पर डिपेंड है, पसंद होगा तो हाँ, पसंद नहीं होगा तो ना।
मौला हुसैन भी राजा जी, मौला अली भी राजा जी। अब आप बताएं क्या किया जाए? तो कहा बुला के लाया जाए, उधर से हजरत शहरबानों को बुलाया गया, उधर से मौला हुसैन को बुलाया गया, बीच में चादर को लगा दिया गया। चादर के इधर मौला हुसैन है, चादर के इधर शहरबानों है। लोगों को हजरत उमर ने फरमाया गया चादर को हटाओ। जैसे ही चादर को हटाया गया, मौला हुसैन का जलवा दिखाया गया। शहरबानों से कहा गया, शहरबानों देख लो, होने वाला दूल्हा ये खड़ा है, होने वाला नौशर ये खड़ा है, होने वाला शोहर ये खड़ा है। शहरबानों देख लो। जैसे ही शहरबानों ने देखा, शहरबानों ने अरे मेरे सामने लाला खड़ा कर दिया है, इसी चेहरे में नस्ल खाती हो। मैंने एक बार नहीं अपने ख्वाबों में सो देखा है, दिखाने वाला बार बार दिखाता है और हर बार यही दिखाता है। शहरबानों तेरा शोहर यही होगा, तेरा शोहर यही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, फैज़ाने शौदाए करबला। मैंने 100 बार ख्वाबों में इस चेहरे को देखा है। कितनी बार देखा? जोर से बोलो, जोर से। मैंने 100 बार इस चेहरे को अपने ख्वाबों में देखा है और कोई बताने वाला ख्वाब में मुझे ये चेहरा दिखाता था और बार बार बताता था, शहरबानों तेरा शोहर यही होगा, शहरबानों तेरा शोहर यही होगा। और सुनो मदीना के लोगों, मैंने जो बड़े बड़े राजों के रिश्ते, महाराजों के रिश्ते ठुकराए थे, उसकी वजह ये नहीं थी मैं मगरूर थी, बल्कि मैंने कसम खाई थी अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी। पहले ही सोच रखा था अगर शादी करूंगी तो इसी चेहरे से करूंगी। मुझे तो इसी चेहरे की तलाश थी, मेरी मंजिल यही थी, मेरा मन्ना यही था। जो मंजिल ईरान की शहजादी बनकर न मिल सकी, वो मंजिल मदीने की कैदी बनकर मिल गई है। कहने लगी मदीने की कैद ईरान की शहजादी पर भारी पड़ गई है। कहने लगी मुझे ये चेहरा पसंद है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बुखारी की हदीस है, हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह रूहों के रिश्ते पैदा बना देता है। रूह घुमा फिरा के कहीं से भी हो, रिश्ता वहीं से होगा जहां से अल्लाह ने बना दिया। और बीच में कोई टांग भी लड़ाता रिश्तों के, जैसे तोड़वाना चाहता, बहुत से होता है। रिश्ता हो गया तो इधर से चुगली किया, उधर से चुगली किया, लड़की की बुराई तोड़वाने की कोशिश करता है। लेकिन प्यारे अगर अल्लाह ने वो रिश्ता लिख दिया है तो कोई माई का लाल कुछ भी करके मर जाए मगर वो रिश्ता नहीं टूट पाएगा, होते रहेगा। वो रिश्ता होते रहेगा। ये हुसैन का रिश्ता अल्लाह ने लिख दिया था शहरबानों से, ये अल्लाह ने लिख दिया था। शहरबानों राजी, मौला हुसैन राजी, गौर करे शहरबानों का निकाह मौला हुसैन के साथ हजरत अली ने पढ़ाया खुद। किसने पढ़ाया? हजरत और हजरत उमर ने मेहर की रकम अदा की। मेहर की रकम किसने अदा की? हजरत उमर ने। शादी हो गई और हजरत शहरबानों ने कलमा भी पढ़ लिया निकाह से पहले। जब इस्लाम की खूबियां देखी ना तो कहने लगी अब हुसैन के निकाह में आने से पहले मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे बढ़ो। जैसे ही हजरत हसन खलीफा बने तो दोनों तरफ मुसलमान दो टुकड़ों में बढ़ गए। एक तरफ अमीर मुआविया का लश्कर, एक तरफ हसन का लश्कर। हजरत हसन ने सोचा जंग हुई तो खूरेज़ी बहुत लंबी होगी, दोनों तरफ से मुसलमान मारे जाएंगे। इसलिए हजरत हसन ने सरेंडर करके अपने आप को कहा मैं सुलह करना चाहता हूं। चंद बड़े बड़े सहाबा बैठे, उनके दरमियान सुलह। और सुलह क्या हुई? कहा हम हजरत अमीर मुआविया को मानते हैं, इसलिए कि हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं। हजरत अमीर मुआविया कातिब वही हैं। हजरत अमीर मुआविया सरकार के साले भी, रिश्ता मैंने बता दिया, सरकार के सगे साले भी। हजरत अमीर मुआविया की बहन सरकार की बीवी, मुसलमानों की मां। समझ रहे हैं? ये रिश्ते मैंने बता दिया। वही लिखने का काम हजरत अमीर मुआविया करते थे।
हजरत अमीर मुआविया को जब सपोर्ट मिल गया, हजरत अमीर मुआविया के हक में समर्थन कर दिया, तो फिर मजबूत हो गए मुसलमान। सुभान अल्लाह, फिर मजबूत हो गए, एक तरफ आ गए ना प्लेटफॉर्म पे। लेकिन कुछ शर्तों के साथ ये हजरत हसन ने सरेंडर किया था, सुलह किया था। शर्तें क्या थी? शर्त ये कि हजरत अमीर मुआविया के बाद खिलाफत का जो मामला है फिर हजरत हुसैन को दिया जाए, हजरत हसन को, और हजरत हसन के बाद हजरत हुसैन को दिया जाएगा। फिर ये नबी के खानदान में आएगी खिलाफत। एक बात वजीफा बांधा गया था अहले बैत का कि इतना वजीफा दिया जाएगा। इनकी बात अहम होगी, अगर किसी मसले में अली के बेटे अपना मशवरा पेश कर दे तो उनके मशवरे को सबसे पहले माना जाएगा। ये सारे मामला तय होके सुने। सुने तारीख, बहुत अच्छी तकरीर आप सुनने, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जितनी देर बोलूंगा इंशाअल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सुलह हो गई, हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया। जैसे हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ तो यजीद ये इतना बड़ा कुत्ता था, हजरत अमीर मुआविया के सामने गुनाह करता था मगर छिप छिप के करता था, सामने नहीं करता था। जैसे ही हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ, जबरदस्ती तख्त पर बैठ गया। जबरदस्ती काय पे बैठ गया? सुलह में क्या लिखा गया था कि हजरत अमीर मुआविया के बाद ये सीट फिर किसे मिलेगी? अली के घर वालों को। मैंने अभी बताया था नहीं, सुलह में क्या लिखा गया था कि ये सीट किसे मिलेगी? अली के घर वालों को। तो फिर वो हकदार हुए, लेकिन ये जबरदस्ती बैठ गया। तो फिर कौम दो फिरकों में और दो ग्रुप में बैठ गए। फिर हजरत हुसैन से कहा गया, उस वक्त तो हजरत हसन थे, उनसे बात हो रही थी, अब हजरत हुसैन, हजरत हसन की शहादत हो गई। कहा हुसैन तुम्हारे भाई ने भी सरेंडर कर दिया था, मान गए थे, आप भी मान जाओ। उन्होंने बाप को समर्थन दे दिया था, आप बेटे को समर्थन दे दो। तो कहा था हमने बाप को समर्थन इसलिए दे दिया था कि हजरत अमीर मुआविया नबी के सहाबी थे, शरीयत के पाबंद थे। यजीद शरीयत का पाबंद नहीं, फासिक तो फाजिर है, शराब पीता है, लड़कों के डांस देखता है, लड़कों के नाच गाने देखता है, झूठ बोलता है, जिना करता है। हाँ, ये शरीयत की जियां उड़ाता है, हम गला तो कमा देंगे मगर इसलिए हक में अपनी बैत नहीं करेंगे। ये क्या कहने, यजीद को खबर मिल गई कि हुसैन ने बगावत कर दिया, मना कर दिया कि मैं उसकी बैत नहीं करूंगा। यजीद को पता था जब तक हुसैन बैत नहीं करेंगे, जब तक मुझे कोई खलीफा नहीं मानेगा, जब तक हुसैन सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक कोई सरेंडर नहीं करेगा, जब तक हुसैन नहीं मानेंगे, जब तक मुझे कोई नहीं मानेगा। इसलिए इसने अपनी पावर लगाई, मदीने के गवर्नर को खत लिखा कि गवर्नर मदीना हुसैन इब्ने अली से जैसा भी हो सके बैत लो, चाहे प्रेशर बना के लो, दबाव बना के लो, तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। हुसैन इब्ने अली की बैत मुझे हर हाल चाहिए। जब खत लिख दिया, हजरत हुसैन के पास खत आया तो हजरत हुसैन ने उस खत को पढ़ा और उससे कहा गवर्नर मदीना से तू बता क्या चाहता है? कहा मैं आपका चाहने वाला हूँ, यजीद का नौकर हूँ, गवर्नर हूँ, मगर चाहत आपकी रखता हूं। मैंने खत आपके सामने यूं पेश किया, उसका नौकर हूँ, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं मैं वो करूंगा। मैं आपकी तरफ से नरम हूँ इसलिए कि मैं आपका खादिम हूं। हजरत हुसैन ने फरमाया मैं बैत नहीं करूंगा। क्या फरमाया? मैं बैत, जोर से बोलो, मैं बैत। तो कहा हुजूर अगर आपको बैत नहीं करनी है तो मैं इस पे भी राजी हूं। वो मुझे मेरी गवर्नरी छीन ले कोई बात नहीं, मुझे सूली पे लटका दे कोई बात नहीं, मैं हैंडल करूंगा। आप एक काम करो, हो सके तो मदीना छोड़ दो, क्योंकि मदीने में रहेंगे प्रेशर बनेगा, है खुरेजी होगी, तलवारें निकलेंगी, जंग होगी। जिस जंग को आपके भाई ने रोका था वो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी।
हुजूर आप यहाँ से मक्का तशरीफ ले जाए और मक्का में हरम काबा में चींटी का मारना भी जायज नहीं है, एक जू का मारना भी जायज नहीं है। हरम शरीफ में आप शिकार नहीं खेल सकते, किसी को मार नहीं सकते, हरम में एक जू को भी नहीं मार सकते आप। कहा आप मक्का शरीफ चले जाएं, वहां हरम के आसपास रहेंगे, वहां जंग करना ही हराम है, तो आपसे कोई जंग भी नहीं करेगा, खामोशी से आपकी भी जिंदगी गुजरती रहेगी, बाद में जैसा होगा देखा जाएगा। ये मामला इस वजह से हुसैन ने मदीना छोड़ के मक्का आ गए। तवज्जो फरमाएं, मदीना छोड़ के कहां आ गए? मक्का आ गए। लेकिन फिर कूफियों ने खत लिखना शुरू किए, कहा हुसैन आप तो मक्का आ गए, खामोशी से जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन हम यजीद को अपना खलीफा नहीं मानेंगे, हम यजीद की बात कबूल नहीं करेंगे। हुसैन हमें आपके हाथ में हाथ देना है, हुसैन हमें आपको अपना खलीफा बनाना है। आप कूफा तशरीफ ले आए, आप इराक तशरीफ ले आए, हम आपके मुंतज़िर हैं, तारीखों में आप हुसैन की बात कितने खताए और हर खत में लिखा था हुसैन अगर आप नहीं आए तो कयामत में आपका हम दाम दाम कर लेंगे, अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि यजीद के हवाले हमें हुसैन ने किया था, हमने तो हुसैन को खत लिख के बुलाया था, हुसैन आ जाते तो हम यजीद को अपना खलीफा ना मानते, मगर हुसैन नहीं आए इसलिए मजबूरी में हमें खलीफा मानना पड़ा, इसलिए हमने मजबूरी में खलीफा माना, इसलिए हमने। तो मौला हुसैन ने जब खत देखे, खतों का दर्द देखा, तो हजरत हुसैन ने अपने घर वालों को तैयारी का हुक्म दे दिया, कहा चलो अब चलना है। लोगों ने समझाया हुसैन कूफा ना जाओ, कूफे के कूफा के लोगों ने तुम्हारे बाप अली के पीठ में खंजर मारना शहीद किया था, कूफा के लोगों ने अली का कत्ल किया था। आप ना जाए, तुम्हारे बाप के साथ जब बेवफाई की तो तुम्हारे साथ भी बेवफाई कर सकते हैं। हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद के इमाम थे और हजरत अली जब नमाज में थे तब अली को खंजर मारा गया, नमाज में खंजर हजरत हुसैन से मना दिया, लेकिन हजरत हुसैन के सामने तो सारे खत रखे थे। हजरत हुसैन ने फिर भी एहतियात से काम लिया। हजरत हुसैन ने कहा अच्छा चलो फिर भी मैं एहतियात करता हूं। हजरत मुस्लिम बिन अकील को हुसैन ने अपना नायक बनाया और नायक बना के कहा आप कूफा जाओ, कूफे का जायजा लो, वहां के लोग वाकई जो खत में लिख रहे हैं उनके दिल में भी यही चीज है या खाली खतों में है? अगर जो खत में है वही उनके दिल में है तो तुम मुझे खत लिख देना, हालात अच्छे हो तो यहाँ से मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कूफा आ जाऊंगा, और अगर हालात अच्छे ना हो तो खत के जरिए मुझे आगाह कर देना, मैं नहीं आऊंगा, आप भी वापस आ जाना। बात समझ में आ रही है? हजरत इमाम मुस्लिम पहुंचे तो उन लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, आज यहाँ दावत, आज वहाँ दावत, आज वहाँ दावत। हजरत इमाम मुस्लिम को कांधों पे बिठा लिया, हजरत इमाम मुस्लिम को इतनी इज्जत दी के सरों पे बिठा लिया, जलसे में आने वालों मगर कूफी तो कूफी थे। हजरत इमाम मुस्लिम ने देखा लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ी मोहब्बतों से पेश आ रहे हैं, तो हजरत इमाम मुस्लिम ने खत लिया इमाम हुसैन की बारगाह में, हुसैन यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, हालात साजदार है, आप अपने बीवी बच्चों को लेकर चले आओ। 40,000 लोगों ने भी बैठ कर ली है, 40,000 लोग मेरे झंडे के नीचे आ गए। जलसे में आने वालों इमाम हुसैन को इधर खत भेज दिया, जैसे इमाम हुसैन को खत भेजा कूफा के हालात उसी दिन से बदलना शुरू हो गए। जो गवर्नर कूफा था वो भी नरम था अहले बैत के हवाले से। यजीद ने तड़ापड़ एक्शन लिया, गवर्नर कूफा को माजूल कर दिया और इब्ने जियाद को अपना हुक्मनामा देके भेजा कि जाओ ये मेरा खत लेके जाओ और जाते ही गवर्नर कूफा को माजूल कर देना और उसकी कुर्सी तुम संभाल लो, जितनी सख्ती करना पड़े करो, मगर मुझे हुसैन का या तो सर चाहिए या बैत चाहिए। इब्ने जियाद को ये हुक्म देकर के भेज दिया। इब्ने जियाद रात में कूफा में दाखिल हुआ
और कूफा में दाखिल होने के बाद खत दिखाकर गवर्नर कूफा को माजूल कर दिया और कुर्सी को हथिया लिया। मेरे प्यारे में बड़ी शॉर्ट और बड़ी प्यारी बिल्कुल साफ आईने की तरह तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूं। कुर्सी को हथियाते ही ऑर्डर शुरू कर दिए। कहा इमाम मुस्लिम के बैत कितने लोग कर चुके हैं? कहा 40,000। कहा लोगों से जाके कहा उनकी बैत तोड़ दे। लोगों से जाके बात की इतने ज्यादा लोगों ने कि इमाम मुस्लिम की बैत तोड़ दो। कहा बैत नहीं तोड़ेंगे इमाम मुस्लिम की। उन्होंने तो हुसैन को भी खत लिख दिया, हुसैन इब्ने अली भी आ रहे होंगे। इब्ने ज़ियाद बहुत चालाक था, उसने सोचा लोग ऐसे बैत नहीं तोड़ेंगे। उसने जितने लोग इमाम मुस्लिम के झंडे के नीचे थे सबके घर वालों को, खानदान वालों को, रिश्तेदारों को अरेस्ट करा दिया। और अरेस्ट कराने के बाद कहा अगर तुमने बैत ना तोड़ी तो मैं एक एक करके इन सबको कत्ल कर दूंगा, और अगर ने बैत तोड़ दी तो तुम्हें इतना माल दूंगा यजीदी खजाने से कि माला माल कर दूंगा। यजीदी थे लोगों, सिक्कों के लालच में इनकी आंखें अंधी हो गई। जब इन्हें लालच दिया गया तो कूफा की जामा मस्जिद में इमाम मुस्लिम नमाज पढ़ा रहे थे। जब अल्लाह अकबर कहा नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो 40,000 लोग एक अदा में थे। और हार के जलसे में आने वालों, तारीख अपने आप को आज भी शर्मसार किए हुए है। तारीख अपने दामन में इस बात को लेकर आज भी शर्मिंदा है। इमाम मुस्लिम जब कूफा की जामा मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हुए तो 40,000 लोग थे, लेकिन जब सलाम फेरा तो सिर्फ 500 बचे थे। 43,500 नमाज छोड़ के जा चुके थे, कुल 500। इमाम मुस्लिम ने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर सिक्कों के लालच ने उनकी नियतों को बदल दिया। हाय इमाम मुस्लिम ने कहा तुम 500 बचे, तुम मेरा साथ दोगे? तो इन 500 ने भी एक एक करके मेरे इमाम का झंडा छोड़ दिया। इन 500 ने भी मेरे इमाम को तनहा छोड़ दिया। उधर इमाम हुसैन को खत जा चुका था, इधर बेवफाई शुरू हो चुकी थी। इमाम मुस्लिम तन्हा हो गए, इमाम मुस्लिम अकेले हो गए। दोनों बच्चों को साथ लेके आए थे, छोटे छोटे इमाम मुस्लिम के दो बेटे थे। इमाम मुस्लिम ने अपने बेटे को कलेजे से लगाया और कलेजे से लगा कर कहा मेरे बेटा हो सकता है ये यजीदी हम तुम्हारे बाप की जान के भी प्यासे बन जाएं। फिक्र इस चीज नहीं है कि मेरी जान ले लेंगे, मेरा सर कलम कर देंगे। फिक्र इस चीज की कि तुम मदीना वापस कैसे जाओगे? बहुत छोटे हो, तुमने तो अभी रास्ता भी नहीं देखा, तुम्हें तो सफर करने की आदत भी नहीं है मेरे बच्चों। छोटे छोटे बच्चे कैसे मदीना वापस जाओगे? कैसे सफर होगा? कलेजे से लगा के अपने बच्चों को रो ही रहे हैं, अपने बच्चों को कलेजे से लगा के गम का इजहार ही कर रहे हैं। जब तक कूफा में ऐलान हो गया इमाम मुस्लिम ने जो जो करके लाएगा, उन्हें जो अरेस्ट कराएगा, उनकी जो खबर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। लोगों अब तो कूफा की गलियां भी आपके लिए तंग कर दी गई। कहा जो इनको पकड़वाएगा, जो पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। हाय हाय इमाम मुस्लिम उठे और उठने के बाद में बेसरो सामानी के आलम में कूफा की गलियों में सोचते थे किसी का दरवाजा खुला हो तो अपने बच्चों को उसके हवाले कर दूं ताकि मेरे बच्चों की जान की हिफाजत हो जाए। मगर कूफा के जालिमों ने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए। ये हवालों की बेवफाई। दरवाजों को दस्तक देते इमाम मुस्लिम, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोला। दरवाजों को दस्तक देते मगर कोई दरवाजा नहीं खोला। इमाम मुस्लिम आगे बढ़े। आधी रात कूफा वालों के दरवाजे बंद है।
लोगों कैसा बेसरो समानी का आलम होगा, गरीबुल वतन है, मदीना से दूर है। जिन लोगों ने खत भेज भेज के बुलाया था, आज उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। जिन लोगों ने इमाम को मोहब्बत के झांसे दिए थे, आज वो दगाबाज बन गए। अल्लाह अल्लाह, मेरा इमाम आगे बढ़ा। एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र ढल गई, बड़ी कमजोर है, दरवाजा खोल के चिराग जला के बैठी है। लोगों जरा गौर करो, इमाम मुस्लिम उसके दरवाजे पे खड़े हुए दस्तक दी। बूढ़ी ने आवाज दिया, कहा मुस्लिम बिन अकील हूं, कहा अंदर आ जाओ। मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे ही मज़ार का मेरा दरवाजा खुला है। कहा बूढ़ी सबने दरवाजे बंद कर लिए, तूने कैसे खोल लिया? कहा मुझे जान की परवाह नहीं है। इन यजीदियों को, इन कूफियों को सिक्कों की चमक ने अंधा कर दिया, मगर मैं बूढ़ी हूँ, मुझे सिक्कों की चमक खरीद नहीं सकी। मुझे सिक्कों की चमक खरीद नहीं सकी। आओ आ जाओ। लोगों जरा गौर कर, इस बूढ़ी के घर में आपने पनाह ली। लेकिन सऊदियों ने, मुखबिरों ने खबर दे दी कि मुस्लिम को उस बूढ़ी ने अपने घर में छिपा रखा है। जैसे ही इब्ने ज़ियाद गवर्नर कूफा को खबर मिली, उसने फौज का एक दस्ता भेजा कि जाओ मुस्लिम को अरेस्ट करके लाओ। फौज का दस्ता इस बूढ़ी के घर पे आ गया हजरत मुस्लिम को अरेस्ट करने के लिए। हजरत मुस्लिम से कहा सरेंडर कर दो। हजरत मुस्लिम ने कहा मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुमने मेरी बैत छोड़ी, मेरा साथ छोड़ा, मैं तुम्हें अरेस्ट करूं, अपने आप को सरेंडर करूं तो किस बलबूते पे करूं? मुझे बताओ तुम्हारा क्या यकीन है? इन्होंने तलवारें निकाली और इमाम मुस्लिम के ऊपर झपट पड़े। खुदा की कसम, जैसे ही मुस्लिम बिन अकील के ऊपर झपटे, ये हाशमी शेर था। खुदा की कसम, हाशमी शेरों को जवामर्दी सिखाई नहीं जाती, हाशमी शेरों को लोगों को बहादुरी सिखाई नहीं जाती। इमाम मुस्लिम बेसरो समानी के आलम में है, लेकिन जैसे ही कूफियों ने तलवारें निकाल के मुस्लिम बिन अकील पे हमला किया, मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार निकाल के और जब हाशमी जौहर हाशमी जौहर दिखाए तो लोगों इब्ने ज़ियाद का छोटा सा फौज का दस्ता आया था। इमाम मुस्लिम के सामने नाकाफी नजर आ रहा था, जैसे कि शेर के सामने भेड़े भागती हैं, ऐसे ऐसे भागते हुए नजर आ रहे थे। जिधर पर आप तलवार का रुख करते, ये कूफी भेड़िए तुम दबा के भागते नजर आ रहे थे। इस दस्ते का जो कमांडर था उसने कहा तुम जानते नहीं, अरे ये हाशमी शेर है, इसे तलवार के जरिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इसे मक्कारी के जरिए अरेस्ट किया जा सकता है। मैंने मना किया था, मुस्लिम बिन अकील की तलवार चलाना, अगर ये तलवार खोली जाता मुस्लिम बिन अकील चलाते रहे तो जो छोटी सी गोली मुस्लिम को अरेस्ट करने आई है, थोड़ी देर में मुस्लिम की तलवार इसको बने के रख देगी, टुकड़े करके रख देगी मुस्लिम की तलवार। लोगों, जो इस टोली का जो कमांडर था उसने चाल चली, उसने फरेब खेला, कहा मुस्लिम तलवार रोक दो, हम खून नहीं चाहते, मुस्लिम बात करो, हम तुम्हें इब्ने ज़ियाद के पास ले जाएंगे और ले जाने के बाद वादा करते हैं हम इज्जत के साथ तुम्हें वापस मदीना कर देंगे, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा, तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, बस आप हमारे साथ चले चलो। इमाम मुस्लिम ने जब इतना कहा तो इमाम मुस्लिम ने तलवार को रोक दिया और तलवार को रोकने के बाद कहा सुनो, अरे हम तो हाशमी घराने से ताल्लुक रखते हैं, मैं हुसैन का नायब बन के आया हूं, हम तो खून खराबा खुद नहीं चाहते, हमने तो हजरत अमीर मुआविया से सुलह ली है कि खून खराबा ना हो, अगर सुलह की बात है तो मैं तलवार अपनी सरेंडर करता हूं, चलो तुम्हारे साथ चल चलो। हजरत इमाम मुस्लिम को लेकर गए दारुल इमारत, जैसे ही दारुल इमारत हजरत मुस्लिम से आपकी तलवार छीन ली गई और तलवार छीनने के बाद में आपके हाथों को बांध दिया गया
इमाम मुस्लिम ने कहा था तुम मुझे क्या कह के लाए थे, यहाँ मेरे साथ क्या शुरू कर रहे हो? कहा ये ना कहते तो तुम्हें यहाँ तक लाते कैसे, ये हमारा एक पॉइंट था तुम्हें यहाँ तक लाने का, पॉइंट था यहाँ तक लाने का। इसी धोखे और जाल में फंसा के हमने तुम्हें बुलाया। लोगों बड़ी खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी अहम बात, जरा दिल थर्रा जाएगा आपका, गौर से सुनना। मेरे इमाम मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में बहुत पीटा गया, बहुत पीटा गया, बहुत पीटा गया। उसके बाद फिर जालिम ने यहीं पे बस ना की। इब्ने ज़ियाद ने कहा इनके हाथ बांध के दारुल इमारत की छत पर ले जाओ, और छत पर ले जाने के बाद इमाम मुस्लिम को कत्ल करके दारुल इमारत से इन्हें नीचे फेंक दिया जाए। आपके हाथ बने हैं, इमाम मुस्लिम को दारुल इमारत की छत पर ले जाया गया, और ले जाने के बाद जज्जाद के हाथ में तलवार दे दी गई। जज्जाद हाथ में तलवार लेके इमाम मुस्लिम के हाथ पीछे को बने हैं। जज्जाद हाथ में तलवार लेके इमाम मुस्लिम के सर पे खड़ा है। लोगों कैसी बेवफाई का नाच नचाया जा रहा था। इमाम मुस्लिम के जब सामने जज्जाद खड़ा हुआ तो इमाम मुस्लिम से रहा न गया। कहा कूफा के लोगों तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन अगर जरा भी शर्म का तुम्हारे अंदर चिंगारी बाकी है, अगर जर्रा बराबर भी तुम्हारे अंदर हया है, अगर जर्रा बराबर भी किसी के अंदर ईमान की चिंगारी है, तो मेरा सर काट दो। मगर मैं 3 बातें कह के जा रहा हूँ, मेरे बाद 3 बातों पे अगर हो सके तो अमल करना। वहां जो लोग खड़े थे कहा बताओ वो 3 बातें कौन सी हैं? कहा पहली बात तो ये है जब मुझे कत्ल कर दिया जाए तो कोई यहाँ से खत लिख देना और खत लिख के इमाम हुसैन को रोक देना कि कूफा के लोगों ने बेवफाई की है, वो कूफा ना आए। पहला काम तो ये, कूफा के लोगों को मना कर देना, कूफा से खत भेज देना, मदीने से हुसैन चल चुके हैं, मक्का में, मक्का से ना। एक काम। दूसरा काम ये करना कि जब मेरा सर काट के मेरे लाशों को ये चौराहे पे लटका देंगे तो मुझे मेरे लाशों को उतार के मेरा जनाजा पढ़ के मुझे दफन कर देना। 2 बात। तीसरी बात ये है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो मेरे साथ आए थे, मेरे बाद वो बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरे बाद मेरे बच्चों पे दाग यकीन निकल जाएगा, मेरे बाद मेरे बच्चे जैसे वो समानी के आलम में रह जाएंगे। पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या हो। ए लोगों अगर तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी वफा हो तो मेरे बच्चों को ढूंढना और ढूंढने के बाद मदीने वापस कर देना। ये 3 चीजें तुमसे मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता। तारीख में आता है इतना ही कह रहे थे कि जल्लाद ने पूरी ताकत से तलवार उठाई, हज़रत मुस्लिम के सर पे जब मारी तो एक ही हाथ में आपके सर को तन से जुदा कर दिया और आपके लाशों को दारुल इमारत की छत से नीचे फेंक दिया। लोगों से जैसा से वफाई का नाच था जो यजीदियों ने नाचा था, वो लो हयात दिन इसी से वफाई की, इनको जवाब देना पड़ेगा मेरे इमाम के साथ। करबला में नहीं बेवफाई हुई है, करबला से पहले इमाम के घर वालों के साथ भी बहुत बड़ी बेवफाई हुई है, बहुत बड़ी। जरा गौर करो। ए मेरे भाई बैठ थोड़ी देर बैठ। आपको नींद आ रही होगी ना? नींद आ रही है ना? कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और बोल लेता हूँ। मेरी तकरीर तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट हो चुकी है। 10 मिनट और मेरी तकरीर सुने, मैंने 1.5 घंटा तकरीर करना थी आपके सामने।
और 1.5 घंटा तकरीर होने वाली है, आप बस थोड़ी देर और सुने और उसके बाद सलात सलाम होगा। आप जहाँ चाहें वहाँ जाएं, आज़ाद हैं। मैं चाहता तो तकरीर और भी कुछ कर सकता था, लेकिन खुदा की कसम मैंने सोचा कि आपके सामने पहली बार आया हूँ तो शॉर्ट कम से कम कुछ तारीख हुसैन बता दूं, आपको कुछ तो बता दूं। लोगों एक बात मुझे बता दो, आप एक बात बताओ, जो काम यजीदियों ने किया वो काम अगर आज हमारे अंदर है तो कल मैदान महशर में हुसैन पूछ लेंगे यजीद को मैंने इसलिए नहीं माना शराब पीता था, तू भी शराबी है, बता तेरा क्या किया जाए। यजीद को मैंने इसलिए कबूल नहीं किया कि यजीद लड़कों के नाच देखता था, लेकिन तू तो लड़कियों के नाच देखता था, तू तो फिल्मी हीरोइन के नाच देखता था, तू तो सीरियल में नाच देखता था, तू तो फिल्मों में नाच देखता था, तू तो मेलों में नाच देखता था। बता जब इस नाच के बुनियाद पर मैंने यजीद को कबूल नहीं किया तो मैं कैसे कबूल कर लूं? ऐसे में आने वाले बताओ मैदान महशर में जवाब क्या दोगे? यजीद किसी मंदिर में पूजा नहीं करता था, बस शराब पीता था, जुआ खेलता था, जिना करता था, नमाज़ें छोड़ता था। अगर ये बुराई सहाबी के बेटे में हो तो हुसैन ठोकर मार दे। अगर ये बुराई हमारे अंदर आ जाए तो हुसैन हमें कैसे गले लगाए? सहाबी का बेटा है, सहाबी का, हमारा बाप सहाबी नहीं है ना, तुम्हारा बाप सहाबी है। जब ये बुराइयां सहाबी के बेटे में आ जाए तो हुसैन ठोकर मार दे। अगर हमारे अंदर ये बुराइयां आ जाएं तो हुसैन बताओ हमें कैसे गले लगाएंगे? बताओ जरा, अरे भाई करबला में हुसैन ने खाली ये नहीं बताया था कि नारे लगा के हुसैनी बताना, बल्कि ये बताया था कि पर्दे का वक्त आए तो मेरी बेटियों को करबला में देख लेना, भूखी हैं मगर उनका बाल भी किसी गैर महरम ने करबला में नहीं देखा है। नहीं प्यासी हैं, खेमों को आग लगा दी है। लोगों तारीख लिखता है कि करबला के मैदान में हुसैनी खेमों को आग लगा दी गई, करबला के मैदान में खेमों को जला दिया गया, करबला के मैदान में लोगों को बच्चों के बालों से बच्चों के गानों से सालियां नोच ली गई। मगर जलसे में आने वालों हुसैनी घराना है, खेमे जल गए। हजरत ज़ैनब हुसैनी बहन ने सारी सैयदानियों से कह दिया था जो फटी हुई चादरों रो टुकड़े वो हमारे सरों पे रखो, अपने पर्दों को हिफाजत करो, जिसमें चादर ना हो वो हमारे बालों से अपने चेहरे को ढक ले, मगर नामों से रिसालत का परचम बुलंद करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला। अगर चादर है तो फटी हुई चादरों के टुकड़े सर, और अगर चादर नहीं है तो अपने बालों से सरों को ढक लो, मगर नामों से रिसालत के झंडे को करबला में बुलंद कर दो। लोगों खेमे जले, करबला खेमों को आग लगी, और फिर जालिमों ने मालूम है क्या किया? जितने भी लोग बचे थे बीमार ज़ैनुल बचे थे उन्हें बांध दिया। हुसैन की सगी बहन फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब बची थी, उन्हें भी बांधा। हजरत सकीना की उम्र 6 साल की है, से बांधा। और बांधने के बाद में ये खचेड़ के दमिश्क के बाजार में ले जाने, क्योंकि यजीद ने कहा था मेरे दरबार में लेके आओ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये इनाम के सिक्कों के चक्कर में करबला के असीरों को दमिश्क के बाजार में ले जाके खड़ा कर दिया। तकरीर के आखिरी जुमले हैं, बड़े गौर से सुनना। पता नहीं कभी आना हो या ना हो, फिर ऐसी तकरीर आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए, ये तारीफ जो मैं पेश कर रहा हूँ। दमिश्क के बाजार में लोगों खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद यजीदी अब ढोल बजा रहे थे। दमिश्क के बाजार में सारा दमिश्क तमाशाई बना था, लोग छतों पे खड़े थे, लोग चौराहों पे आ गए थे। ऐलान हो रहा था हमने जंग जीती, हमने जंग जीती है। हुसैन के घर वाले लोगों से ऊँटों की पीठ पे बांधे गए थे, लोगों से ऊँटों की कमर पे इन्हें कसा हुआ, सारा दमिश्क इनका तमाशाई बना था। यजीदी ढोल बजा के तमाशा कर रहे थे, ऐलान कर रहे थे। आज कुछ मुसलमान ढोल बजा करके कहते हैं हम हुसैन की मोहब्बत में बजा रहे हैं। जलसे में आने वालों करबला के बाद किसी हुसैनी ने ढोल बजाया, अगर करबला के बाद ढोल बजाया था तो दमिश्क के बाजार में यजीदियों ने बजाया। किसी हुसैन
सरों को नेज़ों पे बुलंद कर रहे थे, ऐलान कर रहे थे जंग जीती है, जंग जंग ये ढोल बज रहा था। वो लोगों जरा गौर करो, आलम फतह दमिश्क का कि सैयदानियां अपने चेहरों को छिपाए खड़ी थी। अली की बेटी हजरत ज़ैनब खड़ी है, अली की पोती हजरत सकीना खड़ी है। लोगों बड़ी भीड़ का आलम है, सारे लोग तमाशाई बने, कोई पत्थर फेंक के मार रहा है, कोई हंस रहा है, कोई ताली बजा रहा है। इसी आलम में एक छोटा सा बच्चा हजरत ज़ैनब की बारगाह में आया, आने के बाद खड़ा हो गया। हजरत ज़ैनब ने फरमाया बेटा कैसे आना हुआ? छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि बीबी मैं तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान लाया हूं। बच्चे के हाथ में एक कपड़े का थैला था, बच्चे ने कपड़े का थैला आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के बोला बीबी इसमें कुछ खाने का सामान है, खा लो, अपने भूखे बच्चों को खिला दो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटा ये खाना किसने भेजा है? बागियों में कौन वफादार निकल आया, दुश्मनों में कौन अपना निकल आया, ये खाना किसने भेजा है? पहले उसे लेकर के आप उससे मुलाकात तो करा दो, उसके चेहरे को देखे कौन उसने ये खाना भेजा है। बच्चे ने इतना सुना तो बच्चा भागा गया, बच्चा दौड़ा गया। जब बच्चा उधर से वापस आया तो 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ अपने हाथ पकड़ के ला रहा था। 80 साल की बूढ़ी औरत जिसकी बुढ़ापे की वजह से सफेद हो गई थी, जिसका बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई थी, हजरत ज़ैनब की बारगाह में लाके खड़ा कर दिया। हजरत ज़ैनब ने पूछा बूढ़ी का खाना तूने भेजा है? 80 साल की बूढ़ी औरत ने जवाब दिया हाँ बेटी ये खाना मैंने ही भेजा है। भेजा है। अरे सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, सारे लोग ढोल बजा के इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं, सारे लोग हंस रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है। तूने खाना किस लिए भेजा? क्या तूने हमें पहचान लिया? बूढ़ी ने सर हिला के मना किया बेटी मैंने तुम्हें नहीं पहचाना कि तुम कौन हो। तो कहा जब पहचाना नहीं तो खाना क्यों भेजा? कहा बेटी जब मैंने तुम्हें कैद में देखा तो मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया क्या थी बूढ़ी तेरी मखदूमा की वसीयत, जरा हमें तो बता। कहने लगी बेटी मेरी मखदूमा ने वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो उसे खाना जरूर खिलाना। मैंने तुम्हें रस्सियों में बंधा हुआ देखा, तुम्हारे पैरों में बेड़ियां देखी तो मैं समझ गई तुम कैदी हो, इसलिए मैंने खाना भेजा है। लोगों जरा गौर से सुनो, हजरत ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई तेरी मखदूमा कौन है? तेरी मखदूमा का नाम क्या है? क्या तू हमें बताएगी तेरी मखदूमा का नाम क्या है? लोगों इस 80 साल की बूढ़ी औरत ने जो कहा था तारीख में आज भी जुमला मौजूद है। 80 साल की बूढ़ी औरत मेरी मखदूमा का नाम सुनना चाहती हो? मेरी मखदूमा को फातिमा बिन्ते रसूल कहते हैं। कितना नाम। और ये फातिमा की सगी बेटी थी। तो कहा फिर तेरा नाम क्या है बूढ़ी? कहने लगी मुझे फिज़्ज़ा कहते हैं। हजरत फातिमा की सबसे खास कनीजों में अगर कोई थी तो यही हजरत फिज़्ज़ा का मैं फिज़्ज़ा हूं। हजरत ज़ैनब ने पहचान लिया, इसलिए कि फिज़्ज़ा ने कितनी बार हजरत ज़ैनब को खिलाया था, झूले झुलाए थे। हजरत हसन का बचपना, हजरत हुसैन का बचपना इस फिज़्ज़ा के हाथों में गुजरा था। फिर आप सवाल करोगे हजरत ज़ैनब ने पहचाना क्यों नहीं? तो पहचान इसलिए न सकी थी कि पिछड़े हुए 50 साल का तकरीबन जमाना हो गया था। 50 साल के बाद अगर किसी बच्चे को देखो तो कौन पहचानेगा? हजरत फातिमा के विसाल के बाद फिज़्ज़ा मदीना आ गई और मदीने फिज़्ज़ा दमिश्क आ गई और दमिश्क में रहना शुरू कर दिया। 50 साल के बाद एक दूसरे से मुलाकात है, कौन पहचानेगा किसे? हजरत ज़ैनब ने पहचान लिया ये तो वही है जो हमारी खिदमत करती थी, लेकिन अपनी ज़बान से हजरत ज़ैनब कुछ ना बोली, इसलिए न बोली कि इसे बड़ी तकलीफ होगी। अगर मैंने बताया तो तकलीफ के मारे इसकी चीख निकल जाएगी। हजरत ज़ैनब ने कुछ ना बोला, मगर जब ये बूढ़ी जाने लगी तो हजरत ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ के कहा अभी ना जा, हमारे घर की परंपरा है अगर हमारे साथ कोई एहसान करता है तो हम उसे इनाम देते हैं। बूढ़ी ने कहा बेटी तू तो कैद में है,
इनाम दे सकेगी? कहा हाँ बात सही है, इनाम देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा दिल चाहता है तुझे इतना इनाम दूं कि तेरा दामन भर दूं, मगर हमारे तो खेमों को भी आग लगा दी गई है, हमारे तो पंछियों के कानों से बालियां तक नोच ली गई है, हमारे पास अगर है तो प्यास है, अगर है तो भूख है, हमारे पास अगर है तो सिस्कियां हैं, हमारे पास अगर है तो दाग़ यतीमी है, हमारे पास अगर है तो गरीबी बंदी है। वाकई बात है, देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि हम अपने एहसान करने वाले को सूखा नहीं छोड़ते हैं, उसे कुछ न कुछ बदला देते हैं। तो बूढ़ी ने कहा बेटी क्या बदला देगी, तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू तो खुद कैद में है, तेरे बच्चों के पैरों में तो खुद बेड़ियां पड़ी हैं, तेरे बच्चों के हाथों में तो खुद गड़ियां पड़ी हैं, तू हमें क्या इनाम देगी, हमें क्या बदला देगी? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई, हाँ मेरे पास साहिल माल तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर देंगे। ज़बानों में आज भी ताकत रख रहे हैं, अगर दुआ कर दे तो मरने से पहले अल्लाह की तमन्ना पूरी कर देगा। ज़बानों में आज भी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर दें तो अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। बस ये आखिरी बात सुने मेरी तकरीर की, बस बहुत लंबी तकरीर हो गई, अल्लाह सलामत रखे। पूरी 1.5 घंटा मेरी तकरीर मैंने बोल दी, पता भी नहीं चला किधर ये गुजरा है। मेरे भाई कहा हम अपनी ज़बानों में इतनी ताकत रखते हैं, बूढ़ी माई तू बयान कर, हम दुआ करेंगे अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी करेगा, इतना कहना था। बूढ़ी औरत ने कहा मेरी एक तमन्ना है बेटा, दुआ कर दो अल्लाह मेरी तमन्ना पूरी कर दे। कहा बता तेरी तमन्ना क्या है? 80 साल की बूढ़ी ने कहा बेटी जब मैंने मदीना छोड़ा था तो हजरत फातिमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, इन बच्चों को मैं बड़ा प्यार करती थी। जब से मदीना छूटा है इन बच्चों से मेरी मुलाकात ना हो सकी है। दिल चाहता है कि मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मेरी मुलाकात हो जाए। बेटी दुआ कर दे कि मेरी मौत आने से पहले एक बार बच्चों से मैं मिल लूं, इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया समझ ले बूढ़ी तेरी दुआ कबूल हो गई। कहा कैसे? कहा तेरे सामने जो ये हथकड़ियों में और बेड़ियों में कैद खड़ी है कोई और नहीं, तेरी ज़ैनब खड़ी है। मैं ही फातिमा की बेटी हूँ, मैं ही ज़ैनब हूँ। हाय कितना नाजुक मोड़ होगा। हजरत फिज़ा ने कहा कि फिर मेरा हुसैन कहाँ है? कहा अगर हुसैन को देखना चाहती है तो निगाह उठा, ये जो जालिम नेज़ों पे कटे हुए सरों को बुलंद कर रहे हैं, जिस सर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है वही तेरा हुसैन है। कितना नाजुक मोड़ होगा। फिज़ा की चीख निकल गई, फज़ा में आवाज बुलंद हुई, कहा ज़ालिमों जिस हुसैन के गले पे तुमने खंजर जलाया है, खिलाफ़े काबा की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने उस हुसैन के गले को नबी को बार-बार चूमते देखा था। तुमने बोसा का ही मुस्तफ़ा काट डाली, तुमने तस्वीर मुस्तफ़ा का खून कर दिया। लोगों यजीदियों ने जुल्म करबला ही में नहीं किया, करबला के बाद भी बड़े जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं नबी के घर वालों पर। अगर चाहते हो कि क़यामत में हुसैन का झंडा नसीब हो तो यजीदी काम छोड़ दो। ढोल तमाशे ये हुसैनियों का काम नहीं है, अलाव लगाना लकड़ी खेलना ये हुसैनियों का काम नहीं है, खुराफाते करना झगड़े करना ये हुसैनियों का काम नहीं है। लोगों नमाज का वक्त आए तो कम से कम हुसैन के सजदे की लाज रख लो और ऐलान कर दो अगर हुसैन सजदे में सर झुकाता है तो हुसैन का गुलाम सजदे में सर झुकाता है। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। वो सनानो तीर की दावतें, वो अली के लाल की हिम्मतें, कभी बेज़बां का गला लिया, कभी नौजवान का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला लिया।
इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।